आरसीबी जीता और उसके बाद जो मैसाकर हुआ उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। तो अब इंडिया के अंदर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं ये दोनों इसमें इस तरह के घटिया लोग मौजूद क्यों हैं। अब विराट कोहली का और सारे इंसिडेंट से क्या लेना देना। कोई कह रहा है कि विराट कोहली ने परेड को नहीं रोका, कोई कह रहा है विराट कोहली ने ये काम नहीं किया। भाई ये काम विराट कोहली का नहीं था। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑब्वियसली रोक से जब उसको चीज़ नज़र आ गई वहाँ पे बंदा का एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, लेकिन वो काम आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का था, वो काम उस पीआर टीम का था जिसने वो ऑर्गेनाइज की थी। उसने उन चीज़ों को ये यकीन दहानी करवानी थी। ये उनका सिक्योरिटी लैब्स है, ना कि विराट कोहली का। अब वहाँ बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं विराट कोहली के खिलाफ। जो एफआईआर कट गई और शुभम जो मिश्रा साहब है, मुझे नाम उनका भूल गया है, उन्होंने पूरा का पूरा वीलॉग इसके ऊपर कर दिया विराट कोहली अगेंस्ट। और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं आरसीबी के, जो विराट कोहली के फॉलोअर्स थे, उन्होंने अनफॉलो भी किया। ठीक ठाक किस्म का बैकलैश आया। विराट कोहली के ऊपर एफआईआर करने की बातें की जा रही हैं, विराट कोहली को जो है वो जेल में भेजने की बातें की जा रही हैं। तो लॉट्स ऑफ बुलशिट इज गोइंग अराउंड देयर इन इंडिया। और वहाँ पे मैं एक जगह पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी। वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि जो कोहली को डिजर्व नहीं करते इंडियन जो हैं, जिस तरह का वो हीरो है, जिस स्ट्रेचर का प्लेयर है, वो दुनिया के टॉप के प्लेयर्स में नाम आता है। ब्रैडमैन हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, संगाकारा हो गया, विराट कोहली, ये उस लीग के अंदर उस तरह के लेजेंड्स के साथ इसका नाम आता है। और आप उस प्लेयर को जलील कर रहे हो तो मेरी समझ से बाहर है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिया में चल रही हैं। दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, उनके हेटर्स भी मौजूद होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन इस सब में मेरे ख्याल से विराट कोहली इनोसेंट। दो जो उस टाइम जो बेंगलुरु की पुलिस थी और जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, वो इस चीज़ का सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार हैं। ऑब्वियसली जब इतने लाखों लोग आपके उसमें आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कंट्रोल करना है इतने बड़े मैच को, ये भी इन सेल्फ इट्स आर्ट। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है। विराट कोहली को इस चीज़ से साइड रखना चाहिए। और विराट कोहली, मुझे नहीं लगता कि वो इस सब के बाद मेंटली ऑब्वियसली बंदा डिस्टर्ब होता है। 11 लोग आपके सामने इनकी डेथ हो जाए। विराट कोहली इज़ ऑफ टू लंदन, क्योंकि वो इंडिया के अंदर नहीं रहते, वो लंदन के अंदर से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और जैसे ही उसकी रिटायरमेंट होनी है, वंस ही स्टार्ट लिविंग द क्रिकेट, और क्रिकेट पंडित्स भी यही कह रहे हैं कि उसने क्रिकेट के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आना, वो अपने इंग्लैंड के अंदर सेटल होगा, वहाँ सुकून से अपनी लाइफ गुजारेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ सोशली एक्टिव पर्सन। तो वो चीज़ों को उस हिसाब से लेके चलेगा। लेट्स सी क्या होता है। और इस सब के बाद विराट कोहली का रिस्पांस क्या आता है, हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और जिस तरह का रिस्पांस इंडियन अवाम ने उसको दिया है, फैन फॉलोइंग भी बहुत है, लव भी बहुत है, लेकिन जिस तरह का हेटेडनेस यहाँ पे दिखाया गया उसके हेटर्स की तरफ से, ये मेरी समझ से बैठ था। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? और आपको लगता है कि इस सब में विराट कोहली का कसूर था, या इसमें जो कल्प्रेट है वो बीसीसीआई या आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है? डू लेट अस नो।